नमस्ते दोस्तों, मैं परम आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल में। दोस्तों लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक और नई ब्रांड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न का पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज वीडियो को फोकट में मत देखना, इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एटलीस्ट सब्सक्राइब करो। प्लीज सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स फाइल रिटर्न और इनकम टैक्स पे में। तो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न में हम वो चीज़ें देते हैं जो गवर्नमेंट को हम अपना ब्यौरा देते हैं कि कितना पैसा हमने कमाया, कितना खर्च किया, कितना कि हमने एफडी करे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देते हैं इनकम टैक्स फाइल रिटर्न में। देन जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये है इनकम टैक्स पे कि सारा विवरण देने के बाद, सारा चीज़ें देने के बाद जो फाइनल टैक्स हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो जो टैक्स पे करते हैं वो कैसे पे करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको चालान ITNS 280 चाहिएगा। ये आप पूछेंगे कैसे मिलता है, तो ये आपको मिलता है अपने CA के थ्रू, यदि आप CA से फाइल रिटर्न कराते हैं तो। और यदि आप सेल्फ करते हैं तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करके आप ले सकते हैं। ये सारा इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने के बाद ही मिलता है चालान नंबर ITNS 280, जो इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होता है। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि चालान ITNS 280 है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती है। जब आप ITNS 280 पे करते हैं तो ये फॉर्म रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स पे क्लिक लगा हुआ है, यहाँ असाइनमेंट ईयर्स देख सकते हैं, यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। प्लस नीचे की तरफ आएंगे सेल्फ असाइनमेंट टैक्स 300 कोड है इसका। तो ये सारी चीज़ बाद में ज़रूरत पड़ेगी अपन को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स कितना पे करना है, कितना इंटरेस्ट है, यदि पेनल्टी है तो पेनल्टी, टोटल अमाउंट लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो अब अपन चलेंगे इनकम टैक्स ई फिलिंग की वेबसाइट पे। ओके गाइस, तो ये है इनकम टैक्स ई फिलिंग की वेबसाइट। ये लिंक आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और बहुत सारे लोग जानते होंगे इनकम टैक्स ई फिलिंग की वेबसाइट। तो सबसे पहले आप देखेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ आएगा ई पे टैक्स। यहाँ पे ई पे टैक्स आ रहा है, तो ई पे टैक्स पे जब हम क्लिक करेंगे देन हमारे सामने आएगा दिस स्क्रीन शैल टेक अ वेबसाइट। प्लस यहाँ पे कंफर्मेशन के पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंफर्म ग्रीन बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। देन हम देखेंगे यहाँ पे डिस्क्लेमर आएगा। तो डिस्क्लेमर में सिंपल सा लिखा है कि ये जो आप कंफर्म करेंगे आपको नई हाइपर लिंक पे ले जाएगा, तो प्लीज़ आप इसे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। चालान नंबर ITNS 287 से लाके नीचे की तरफ जाएंगे 283 तक। तो हम जो इंडिविजुअल जो नॉर्मल भरते हैं वो होता है 280, जो नीचे से थर्ड नंबर पे चालान नंबर ITNS 280 पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स। तो चालान नंबर ITNS 280 पे हम क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जैसे टैक्स एप्लीकेबल, इनकम टैक्स ऑन कंपनीज, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारा जो ITNS 280 था तो वो अदर देन कंपनीज था, 0021 उसके ऊपर कोड लिखा होता है, आप देख सकते हैं। तो 0021 पे हम क्लिक करेंगे इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। यहाँ पे आएगा चालान ITNS 280। यहाँ पे हम परमानेंट अकाउंट नंबर भरेंगे। यहाँ पे असाइनमेंट ईयर आ जाएगा 2016-17। नीचे की तरफ पूरा एड्रेस भरना, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लिखनी है। देन यहाँ पे आप देखेंगे टाइप ऑफ पेमेंट। तो टाइप ऑफ पेमेंट जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ असाइनमेंट टैक्स 300 कोड मैंने आपको उस समय बताया था जब मैंने फॉर्म बताया था ITNS 280 का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक के थ्रू हम पेमेंट करना चाहते हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है, तो कैप्चा हम फटाफट भर देंगे। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो स्क्रॉल करने पे आप आएगा हमारा प्रोसीड। यदि प्रोसीड करना चाहते हैं, क्लियर फॉर्म, यदि मिस्टेक हो गई है पूरे फॉर्म तो क्लियर फॉर्म कर दीजिए। यदि पूरे को फिर से आप बैक करना चाहते हो तो होम पे क्लिक कीजिए। तो अभी के हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें जो पूछ रहा है हमने पहले भरी हुई है, बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है, तो फटाफट से हम कंफर्म करते हैं। देन नीचे सबमिट टू द बैंक पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे मैंने अपना बैंक सेलेक्ट किया था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे जैसे रिटेल यूजर और कॉर्पोरेट, रिटेल यूजर सेविंग अकाउंट के लिए होता है, कॉर्पोरेट करंट अकाउंट के लिए होता है। तो अभी हमारा अकाउंट रिटेल यूजर है। तो जैसे कि अगर आपका कोई SBI बैंक है, PNB है, तो वहाँ पे भी रिटेल या कॉर्पोरेट ऐसे कुछ होगा, तो आप रिटेल यूजर या फिर जो नॉर्मली यूज़र नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं रिटेल यूज़र पे क्लिक करता हूँ। रिटेल यूज़र पे क्लिक करने में यहाँ पे यूज़र ID आएगा, तो फटाफट से यूज़र ID भरते हैं। देन एंटर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन ऑन पासवर्ड, तो यहाँ पे भी फटाफट से बस साइन ऑन पासवर्ड करके एंटर पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नेम आ जाता है, यहाँ पे नीचे इनकम टैक्स अमाउंट,
एजुकेशनल सेंस, फ्री अंडर सेक्शन 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें आ रही है। तो इसमें हम सिंपल सा जो मैंने ITNS 280 बताया था वहाँ पे सारी चीज़ लिखी होती है कि इनकम टैक्स अमाउंट कितना भरना है, सरचार्ज कितना, एजुकेशन सेस कितना है, फीस कितनी है। तो फटाफट से मैं भरता हूँ। देखिए मैंने अभी यहाँ पे इनकम टैक्स अमाउंट 2876 लिख दिया है और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ 00 थी तो कर देते हैं। इंटरेस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो इंटरेस्ट सेक्शन में 64 था, वहाँ पे 64 कर देंगे और नीचे की तरफ टोटल टैक्स अमाउंट 940 आ गया था तो 940 आ गया। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो अकाउंट का डेबिट हो रहा है तो वो आ जाएगा। मैंने अभी ब्लर कर रखा है यहाँ पे। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें वही है कि आपका सारा अमाउंट जो इन्फॉर्मेशन है ये कंफर्म कर रहा है आपसे। इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा यूज़र आईडी, देन आएगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो फटाफट से मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, देन ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा होल्ड पेमेंट से योर पेमेंट कंफर्मेशन नंबर। यहाँ पे नंबर आ रहे हैं जो मैंने अभी ब्लर कर रहे हैं लेकिन कुछ नंबर आएंगे यहाँ पे जो आपको रेफरेंस के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन ओके पे क्लिक करते हैं। देन ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट होती है हमें अपने बैंक की तरफ से, जहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, पैन नंबर, रिसिप्ट फ्रॉम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आती है। देन हम क्लिक आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आप सेव एज एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, न्यू पेमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी हम प्रिंट करेंगे और इसकी PDF कॉपी जनरेट होगी हमारे पास। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है इनकम टैक्स को एंड नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने का। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा कि आप कैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने इनकम टैक्स को पे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे पहले बोल चुका हूँ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। यदि आपको कोई क्वारी, रिक्वेस्ट, सजेशन हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी क्वारी का जरूर जवाब दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, तो बोलते रहिए भारत माता की जय।